इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार के कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। सर, अब भारत सरकार के कृषि मंत्री हैं। अभी इंडो यूएस ट्रेड डील हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस के दूसरे नेता अब ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ट्रेड डील के मार्फत किसानों के साथ भारत ने अन्याय कर दिया। कांग्रेस झूठ की दुकान, भ्रम की मशीन और अफवाहों का बाजार बन गई है। ऐसा गैर जिम्मेदार विपक्ष होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। कुछ भी अनाप शनाप आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठ फैला के अराजकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं हृदय से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। अभी जितनी ट्रेड डील हुई है, यूएस के साथ ट्रेड डील सहित, इन सारी ट्रेड डील में भारत के किसानों के हितों को सर्वथा सुरक्षित रखा गया है। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारत के किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित, उन पे कहीं भी आंच नहीं आई है। हम विवाद में नहीं, ताकतवर संवाद में विश्वास रखते हैं और ये ट्रेड डील सचमुच में डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी का एक अनुपम उदाहरण है, जिसमें किसानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित है। ये कहना उन लोगों का कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो हाउस में भी बोला कि ये जो काले कानून वो लोग बोलते हैं कृषि कानूनों को, उसी तरह का कदम ये भी उठा दिया गया है और इसके लिए सड़क पे लोग प्रोटेस्ट करेंगे। जाहिर तौर पर एक तरह से वो इन्वाइट कर रहे थे लोगों को। कांग्रेस लगातार मैदान में हार से, अब जनता में लगातार हार रहे हैं। एक के बाद एक चुनाव ने उनको हताशा, निराशा और कुंठा से भर दिया है और इस कुंठा में वो एक अपोजिशन को, प्रमुख राजनीतिक दल को क्या व्यवहार करना चाहिए वो भी भूल गए। संसद में अराजकता का वातावरण बनाया जा रहा है और जिस ढंग से कल बैठ के संसद की सीढ़ियों पर कमेंट किए जा रहे थे, वो तो जब मैं छात्र नेता था उस समय मैंने देखा था कि कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठकर कई बार लड़के ऐसे कमेंट करते थे, छिछोरे कमेंट। आते जाते सांसदों को आप कुछ भी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री पद देश का सम्मान है, व्यक्ति नहीं, वो संवैधानिक पद है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पद की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया गया। ये कभी लोकतंत्र में होता है क्या? ट्रेड डील के एग्रीकल्चर वाले एस्पेक्ट को सबसे समझें सर, तो क्योंकि आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे भी लगातार कृषि पे फोकस करते रहे, भारत सरकार के मंत्री हैं। जब ये नेगोशिएशन चल रहा था, निटी-ग्रिटीज पे बातें हो रही थी, तो क्या भारत सरकार के कृषि मंत्री के तौर पे आपको लूप में रखा गया था? देखिए, मैं तो ये साफ कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने दो चीजें, एक नागरिक के नाते जिन पर मुझे गर्व है, प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं देश नहीं झुकने दूंगा, कभी भारत को झुकने नहीं दिया भारत। और दूसरा उन्होंने कहा था किसान हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, व्यक्तिगत रूप से भले कोई नुकसान हो जाए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो डील हुई है उसमें किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित है। और ये पूरी मेरी जानकारी में, क्या पीयूष जी ने संसद में बताया, हमारे वाणिज्य मंत्री जी को बोलने नहीं दिया अपोजिशन ने, लेकिन शोर शराबे में भी हमारे वाणिज्य मंत्री जी ने सारी बातें साफ की है। यूएस के जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं, उनके बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि कैसे हुआ यूएस ये कह रहा है कि भारत का एग्रीकल्चर मार्केट खुल गया है। तो जब नेगोशिएशन हो रहा था तो क्या कृषि मंत्रालय भी पूरी तरह से लूप में था कि क्या क्या हमारी चिंताएं हैं, क्या हमें खोलना चाहिए, क्या नहीं खोलना चाहिए? सरकार पूरी तरह से एक इकाई के रूप में काम करती है और इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि किसानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित है। कांग्रेस अफवाहें फैला के अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुंठित, हताश और निराश कांग्रेस पर किसी को भरोसा नहीं है। और इतने बड़े झूठ का जब पर्दाफाश होगा तो कांग्रेस और कहीं की नहीं रहेगी। स्पेसिफिक में सर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो क्या क्या खोला जाएगा या क्या क्या खोला जा रहा है? सामने आएगा, लेकिन हमारे मुख्य अनाज पूरी तरह संरक्षित है, कोई बाजार नहीं खोला जा रहा। अनाज, मिलेट्स, प्रमुख फल, हमारे
मसाले सब सुरक्षित है। कि पता नहीं क्यों कांग्रेस इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारत के हितों का ध्यान रखना और किसानों के हितों का ध्यान रखना, ये प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता। और ये समझौता तो उनके जैसा प्रभावशाली व्यक्तित्व, क्योंकि जितनी ट्रेड डील हुई है अभी, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुई, बाकी देशों के साथ ट्रेड डील हुई, इन सब का फायदा विकसित भारत बनाने में हमें मिलेगा। ये विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखी गई है। मक्का, सोयाबीन, कॉर्न, इन सब चीजों को लेकर हमारी चिंताएं थी, क्या ये सारी सुरक्षित? सब सुरक्षित है। वो जो खोलने की बात है वो किन चीजों को हम लोग खोल रहे हैं? सारा खुलासा हो जाएगा। मैंने फिर कहा कि भारत के किसानों के जो बहुत जरूरी चीजें थी, पूरी तरह से आपने जिन चीजों के नाम लिया वो सब मुख्य फसलें सुरक्षित है। अब जिस चीज की भारत को जरूरत होती है वो तो हम दुनिया के किसी भी देश से मंगाते हैं। हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है, अगर कोई फल हमारे यहां नहीं है और हमको इंपोर्ट करना है तो हम अपनी जरूरत देख के इंपोर्ट करते हैं। तो सारी चीजें भारत की जरूरतों के हिसाब से ध्यान में रखकर की गई है। मैं फिर कृषि मंत्री के रूप में आपसे कह रहा हूं कि किसानों की पूरी चिंता की गई है और इस ट्रेड डील से भारत के किसानों को बहुत फायदा होगा। हमारा उल्टे निर्यात बढ़ेगा, चावल का निर्यात बढ़ेगा, मसालों का निर्यात बढ़ेगा, टेक्सटाइल सेक्टर में टैरिफ कम होने के कारण निर्यात बढ़ेगा, तो कपास उत्पादक किसानों को और बाकी किसानों को भी फायदा होगा। ये हमारे हित में है, भारत के किसानों के फायदे में है। क्यों? जैसे ब्लूबेरी हम लोग मंगाते हैं, यहाँ पे होता नहीं, या सेब का हमें आयात करना ही होता है, दलहन का आयात करना ही होता है, ऐसी चीजें खोलेंगे जो जब पूरी चीजें जो ट्रेड डील में जो समझौता हुआ आएगा तो ये आएगी। हमारी कोई जरूरत की चीज है तो उसको हम मंगाते हैं, दुनिया के किसी भी देश से मंगाते हैं, आज भी मंगाते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आगे भी मंगाएंगे। डेयरी को लेकर भी जो हमारी चिंताएं थी उसको सुरक्षित रखा गया, तरह से सुरक्षित है। जब मैं बात करता हूं किसान की तो उसमें डेयरी शामिल है। तो डेयरी उत्पादों के मामले में भी किसान भाई आश्वस्त रहें, कहीं कोई छूट नहीं दी गई है। इस ट्रेड डील में उनके हितों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अपने रवैये की या स्टैंड की बात कर लें सर, तो हाउस में भी बार बार स्पीकर की तरफ से कहा गया कि जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई उसका आप कोट ना करें, फिर भी वो अड़े हुए हैं, या हाउस से बाहर उनका जो बिहेवियर, इसे कैसे देखते? कहते हुए मेरे मन में तकलीफ है, मैं कभी ऐसे कमेंट करता नहीं हूं, लेकिन उनका व्यवहार नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को कलंकित कर रहा है। जिस तरह के कमेंट वो कर रहे हैं, ये तो जिम्मेदार नेता कभी नहीं कर सकता। कोई छुटभैया नेता हो, या कई बार मुझे माफ करें, कोई गली का कोई छुटभैया नेता कहूं या कोई गली का साधारण गुंडा जिस तरह की भाषा बोलता है, आप मंत्री को गद्दार कहोगे? मैं आहत हूं, मैं कभी ऐसे शब्दों को कभी पसंद नहीं करता, लेकिन ये छिछोरी हरकत है, छिछोरी हरकत। संसद की सीढ़ी पे बैठ के ऐसे कमेंट नेता प्रतिपक्ष करे, वो नेता प्रतिपक्ष कैसे जिम्मेदार हो सकता है? लगातार हार ने उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है। प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व का सामना कर नहीं सकते, लोकप्रियता में कहीं टिकते नहीं है, और इसलिए उनके खिलाफ आप ऐसे कमेंट करेंगे, सरेंडर और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, शर्म नहीं आती इनको कहते हुए? लोकतंत्र को कलंकित करने का पाप किया है कांग्रेस ने। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, उस पर चर्चा तक नहीं हो पा रही है। प्रधानमंत्री को बोलना था, वो तक नहीं बोल पा रहे हैं इस हंगामे के चलते। ये गली के गुंडों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। देश देख रहा है, कभी माफ नहीं करेगा कांग्रेस को और ऐसे नेताओं को।